बताइए आप परिचय। मेरा परिचय है, मेरा नाम पद्म यादव, हम इसी गांव के आरा गांव के विस्थापित रैयत हैं, यहाँ के भू रैयत। धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, तो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, तो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। नहीं चलेगा, कंपनी का मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रैयतों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जोहार, नमस्कार और आप देख रहे हैं पेज 3। फिलहाल मैं लातेहार जिला के मगध कोयल परियोजना में हूँ और यहाँ जो कोयल माइंस को लेकर जो यहाँ के ग्रामीण रैयत को लेकर जो समस्याएं थी उसके लेकर यहाँ पे आरा के लोग जो है एक दिन के लिए अनिश्चितकालीन धारणा दिए थे। आइए यहाँ कुछ लोगों से जानते हैं कि क्या कारण है कि आज जो है कोयल माइंस को बंद करने का आह्वान किया गया था। आइए कुछ लोगों से मिलते हैं। किसी ने पड़ेगी, हम खुद कफन लेकर आए हुए हैं। कहाँ गया सुबह कफन लेगा जी? नहीं नहीं पकड़े। हम लोग आप लोग को प्रशासन को भी दिखा देना चाहते हैं कि हम लोग खुद कफन लेके आए, लेकिन हाँ, इतना शोषित किया गया हम लोग के साथ कि खुद हम लोग किताबें लेके आए हुए हैं। हम लोग और लेते हैं इसको किताब। अभी तक प्रशासन देख लीजिए यही होता है झारखंडियों का हक मांगने में। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ग्रामीण रैयत लोग लेकर आए, अगर इनकी बात नहीं मानी जाएगी तो प्रशासन के द्वारा जो अगर लाठीचार्ज होगा मारने से डरेंगे और कफन के साथ यह लास्ट है। अगर इस तरह से दबाया जाएगा तो कभी कोई आगे नहीं बढ़ेगा और कुछ दबावों की तरह भी हम लोग को दबा दिया जाता है। एक सेकेंड, ये देखिए बिल्कुल उसका कफन है, देख लीजिए। आइए साइड हो जाइए राहुल जी। थोड़ा सा जो हम लोग बातचीत करके आए हैं एक बार बता देते हैं, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं क्या करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। लेकिन आपसे निवेदन यही रहेगा कि ऐसा कुछ भी काम नहीं कीजिए जिससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, ठीक है। अभी गए VPR कंपनी, उनके GF साहब सब थे, ये बोले कि VPR कंपनी ऑथराइज नहीं बात करने के लिए, ठीक है। हम लोग नहीं बात करेंगे, आप लोग को जिनको भी बात करना है CCL के GM साहब से बात कीजिएगा, ठीक है। तो CCL के GM साहब दिल्ली गए हैं, शायद कोयला मंत्रालय से उनका कुछ मीटिंग है। 12 तारीख तक वो दिल्ली में रहेंगे, उसके बाद सुन लीजिए मेरा बात सुन लीजिए। सब कोई शांत रहेंगे, हम लोग जवाब देंगे, शांत रहेगा सभी कोई। कल तक DM था। नहीं, वो लोग बोल रहे हैं कि ऑथराइज वही है जो आप लोग का डिमांड है, शायद वो लोग सुने हुए हैं, वो फुलफिल GM साहब ही कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ये लोग बोल रहे हैं कि आप 13 तारीख मतलब 12 तारीख के बाद कभी भी GM साहब आ जाएंगे, आप लोग अपना प्रतिनिधि के साथ आ जाइए, 10, 20, 25 जितना भी है, ऑफिस में आके यहाँ बात करना चाहिए यहाँ पे, नहीं तो फिर CCL का जहाँ पे GM ऑफिस है वहाँ आके बात कीजिए, यही ये लोग बोले हैं। वैसा बात नहीं सुनेगा। 12 तारीख को GM साहब का भाषण है, इसी चलते वो बहाना बना रहे हैं। यहाँ नहीं है ऑफिशियली, पता चला GM साहब नहीं है। आपकी बातों का सम्मान है और आदर है। मेरा आपसे अनुरोध है, जैसे एक सेकंड सर, जैसे हम गाँव के हैं, आप जैसे बोले आवाज के से गांव में पंचायत हुआ या पूरा मीटिंग बुला के बोला गया, पंचायत वाला बात नहीं पंचायत नहीं, गांव में आह्वान किया गया कि नहीं से पूरा मीटिंग बुला के बैठक किया गया। ऐसा हम लोग भी है कि हम भी गाँव के हैं, आज इतना नहीं, आज 25 से 30 साल की उम्र हो गया, लेकिन जो भी हम लोग का गाँव में मीटिंग बैठा जाता है तो पहले हम लोग वाहन के द्वारा एक आह्वान किया जाता है, ठीक है, कि कल मीटिंग है इसलिए हम लोगों को आज तक कोई बैठक वैसा आह्वान भी नहीं किया गया। कोई आह्वान का जरूरत नहीं, एक आदमी को प्रॉब्लम है, आपको क्या तकलीफ है? आपको सारा चीज मिल गया है, आप जाइए। सभी को शांति बनाए रखेंगे।
देखिए, ऐसा आप लोग कुछ ऐसा मत कीजिए जिससे माहौल खराब हो, ठीक है। एक तरफ दूसरा पार्टी गांव वाले हैं, एक तरफ आप लोग आंदोलनकारी हैं, दोनों का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन बातचीत करने का तरीका लड़ाई कीजिएगा तो माहौल बिगड़ेगा, तो दोनों पक्ष को परेशानी होगा, ठीक है। हम अपना बात पूरा बता दिए, VPR कंपनी से जाके ऑफिस में बात किए, कंपनी को रोक रहे हैं, कंपनी से मांग रहे हैं। चमातू एक आध दे देना है। कैसे नहीं है जी? बाकी बात आप लोग बातचीत करना चाहते हैं तो GM साहब समय दिए हैं, 12 तारीख के बाद आप जहाँ बोलिएगा वो बैठ के बात करने के लिए रेडी है, लेकिन अभी उपलब्ध नहीं है। आदमी हो जाएगा क्या? हम लोग भी हाथ उठाते हैं, कोई नहीं हम लोग इतना में चलिए हाथ उठाते हैं हम लोग पीछे आइए, कितना आदमी हम लोग इसमें है इसे। ठीक है। GM साहब से बात कोई रिप्रेजेंटेटिव से बुला लेना। VPR कंपनी के GM उसका सब आदमी यहाँ बैठा हुआ, ये लोग बोले कि आप लोग सामने आके बात कीजिए, सामने आके रेडी नहीं हो रहे, बोल रहे हैं हम लोग इन लोग को जो मांग है हम लोग पूरा नहीं कर सकते। आपको स्कूल का जरूरत नहीं है, पूरा करेंगे। स्कूल का जरूरत है नहीं, हॉस्पिटल का जरूरत है नहीं, आपको जरूरत है ना, वो सब जरूरत है, लेकिन आप एक चीज बैठा के बोले हैं, पूछिए ना, हो गया था अचानक। दो पक्षों में भिड़ंत होने का कारण यह हुआ कि आज जो ये आंदोलन किया जा रहा था वो असंवैधानिक तरीके से किया जा रहा था, कारण कि इसकी जानकारी हम तमाम ग्रामीणों को नहीं थी। एक बैग हम लोगों ने सुना कि कोई जेलके का बैनर के तले जेलके एम का आया है कोई नेता और यहाँ पर आंदोलन के लिए उकसा रहा है कुछ लोगों को, अब जिसकी जानकारी भरपूर रूप से पूरे ग्रामीणों को नहीं थी। तो इसका हम लोग खुल करके विरोध किए। विरोध क्यों किया? क्या उन लोग क्या मांग था कि उन लोग क्यों विरोध कर रहे थे? विरोध इसलिए कर रहे थे कि जब जानकारी ये नहीं है, हम लोग से कोई राय नहीं लिया गया, तो बंद का क्या औचित्य रहा। इसके चलते हम लोग जो ऐसे ये किए कारण, और जो यहाँ पर संवैधानिक रूप से CCL का जो प्रावधान है उसके तहत विस्थापन नहीं था, विस्थापन है उन लोग भी, लेकिन उन लोग को कहना है कि हम बेरोजगार हैं या नौकरी नहीं हम लोग को दी गई, तो उन लोग का भी कहना अगर यदि उस तरह के है तो ये भी तो CCL के प्रबंधन में नियम है कि भाई आप 2 एकड़ जमीन दीजिए, आप नौकरी लीजिए, आप उसके लिए बेरोजगार है तो उसके लिए रोजगार भी होगा, तो आप जमीन भी नहीं दीजिएगा और रोजगार भी खोजिएगा, और जो जमीन दिया है उसकी रोजगार को आप जो ऐसे बाधित कीजिएगा। इसके भी लेकर के हम लोग इसका विरोध करते हैं। और बाहरी पार्टी हम लोग यहाँ पर 7 साल से माइन चल रहा है, यहाँ पर कोई आज तक नेता लीडर नहीं आया है, न विधायक आया है, न समझिए कीजिए आपका सांसद आया है, तो आज ही अचानक से कौन जेल के हम है हम लोग नहीं जानते हैं जेल के कौन चीज होता है कि ऐसे आरोप आप लोगों में लग रहा कि कुछ गांव के लोग जो है पैसे लेके यहाँ चापलूसी करते हैं, क्या कहिएगा? क्या इस पर हमको बोलना मिथुन जी बोलिए। ये सारा झूठ बात है, हम लोग किसी से पैसा नहीं लेते हैं, जो जायज रहता है उसी में हम लोग रहते हैं। बोल रहा कि पूरा गांव का हम लोग मीटिंग किए, उसके बाद जो ये लोग कुछ लोग पैसा कंपनी से लेता है 10-20 हजार, उसी में लोग खुश है और हम लोग को मना करता है आंदोलन नहीं रहा। पैसा के बाद पैसा जो काम करता है वही लेता है यहाँ, उससे अलग कुछ नहीं, उसके अलग कोई नहीं। आगे आप लोग क्या कीजिएगा? आप लोग क्या कीजिएगा? देखिए, सबसे पहला चीज है कि आप लोग ग्रामीण आगे सब मिल के काम करेंगे कि इस प्रकार का राजनीति चलते रहे? देखिए, सबसे पहले चीज है कि ये अगर आके बोलेंगे कि आगे के रणनीति, तो आगे के रणनीति हम लोग खुद तय करेंगे, यहाँ के ग्रामीण तय करेंगे, और जो मूलभूत सुविधा है जो हम लोग के कानूनी प्रक्रिया में जो मांगना जायज है वो चीज़ डिमांड करेंगे, और वही डिमांड को लेकर हम लोग आगे का रूपरेखा तैयार करेंगे। और रहा बात कि
जैसे जेल एल कैम्प का जो भी पार्टी है नेतृत्व है कर रहे हैं, हम लोगों ने गांव के द्वारा कोई ऐसा मीटिंग नहीं बैठाया गया था जो हम लोग बैठ के निराकरण किए हैं। जितना भी हम लोग मीटिंग बैठे हैं पहले से भी, वो हम लोग प्रक्रिया से बात करते आए हैं। माइंस भी जो चल रहा है उसका भी खिलाफ नहीं है, हम लोग विकास का बाधा नहीं है, लेकिन अगर मूलभूत सुविधा की बात होती है तो मूलभूत सुविधा हम लोग को भी मिलनी चाहिए। रहा बात के जेल के हम लोग के पार्टी विशेष में हम तो बात नहीं बोल पाएंगे, और जैसे बात रहा कि हम लोग आगे का रणनीति, तो आगे का रणनीति हम लोग खुद गांव वाले ही बैठकर करेंगे। दादा क्या कारण था आप लोग आपस में लड़ गए? गांव के नहीं थे कि दूसरा जगह के थे? कुछ मेरे गांव से थे, बाकी बाद अगल बगल के गांव के थे। हमने इसका जायजा लिया, ऐसा 2-4 गांव है। अब रहा बात की जैसे स्वार्थी लोग भी है उसमें घुसा हुआ था कि मेरा ड्राइवर से उतार दिया, कुछ लोग का कहना है ब्लैक लिस्ट का गाड़ी कर दिया। ये तो स्वार्थी भावना है, ये तो अब ग्रामीणों के पूरा मूलभूत सुविधा मांग नहीं है। रहा बात की अगल बगल गांव से 2-4 गांव से है 10-20 लड़के लोग इकट्ठे होकर आए थे, मतलब आंदोलन। लोग बोल रहे थे कि स्वास्थ्य का सुविधा नहीं है, स्कूल नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। नहीं, ये इस पर हम भी बोलेंगे कि स्वास्थ्य खोला गया, स्कूल वाकई में नहीं है, इसको भी हम लोग मांग किए हैं। और शिक्षा का भी प्रभाव है, शिक्षा कमी है नहीं है सो बात नहीं, लेकिन वो भी मांगने के पर हम लोग को दिया जा रहा है। विस्थापन कारण क्या है, वो हुआ कि विस्थापन जहाँ करनी है हम लोगों को, वहाँ पर जमीन के अभाव में नहीं मिल पा रही है। सीसीएल भी इसमें कुछ करने से मुकर जा रही है, यही काम है। मेरा नाम कृष्ण कुमार साहब। आज हम लोग जेएलके के द्वारा जो रैली प्रदर्शन किया जा रहा था उसका हम लोग विरोध किए कि क्या कि उन लोग को जो बैठक किया गया था हम लोग को पूर्ण जानकारी नहीं था। हम लोग इसमें जो खनन चल रहा है उसमें हम लोग लमसम अपना गोतिया से 30-35 नौकरी कर रहे हैं, तो हम लोग बोले कि हम अपना नौकरी कुर्बान करके हम रोजगार की सुविधा नहीं चाहिए। अगर हमारा जो नौकरी लगा हुआ है उसको बचाते हुए कोई अगर निर्णय लेते हैं ग्रामीण लोग, तो हम ग्रामीण के साथ हैं, ना कि किसी पार्टी विशेष पर। मेरा नाम जितेंद्र प्रसाद है। अभी बोल रहे थे, बोलिए सर। बहुत उलझ रहे थे, क्या बात मामला था? मामला यही था कि यहाँ पे कभी भी मतलब ये गांव में मीटिंग हुआ या किसी को जानकारी नहीं है, और अचानक आकर के यहाँ पे हो रहा है कि गांव में मतलब आंदोलन हो रहा है। तो आंदोलन में पूरा गांव को जब उसमें नाम आ रहा है कि आरा गांव का आंदोलन हो रहा है, आरा से, तो आरा का आदमी हम लोग भी, हम लोग को कुछ जानकारी भी नहीं है। तो आंदोलन में हमारा भी अचानक पता चला जब यहाँ भीड़ देखे, तो हम मेरा इधर आती है अपना, हम जमीन इधर दिए हैं, खनन हो रहा है उसमें हम रोजगार से बिलोंग करते हैं। और जब अगर डिमांड करना है तो कंपनी से डिमांड करे, उसमें हमारा भी साथ है, ना कि हमारा रोजगार रोक करके डिमांड करे, उसमें हम लोग विरोध है। मेरा राजदीप कुमार। बाबा और कुछ कहेंगे? नहीं और क्या कहना है इसमें, आप बहुत सा कह के इतना बात तो ये हो। तो आपस में उलझ जाते हैं, कैसे काम कैसे होगा? आपस में हम लोग उलझते नहीं हैं, उलझाया जा रहा है। अभी आपको बतावेंगे कि यहाँ जो आपने संख्या में देखा होगा जेल के एम का बैनर तले उनका झंडा जो ढो रहा था, वो उसमें से 50% से ज़्यादा लोग बाहर के था। अच्छा। और उसमें ये कह करके ये प्रोत्साहन दिया गया था कि आप लोग आधार कार्ड के लेकर के आइए। जैसे अभी कोई प्रचार होता है कंपनी का, आधार कार्ड लेकर के आओ और गाड़ी लेकर के जाओ, उसी तरह से यहाँ कुछ लोग जो है से बगल वाले को प्रोत्साहन दिया कि आधार कार्ड लेकर के आओ और यहाँ से नौकरी लेकर के जाओ। इस उत्साह में, इस आशा में कुछ लोग आए थे यहाँ पर। पूर्ण नहीं हुआ। अब पूर्ण नहीं हुआ वो तो उनका विषय है। अब वो पूर्ण हुआ या अधूरा रहा, इसके विषय में हमको कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है। ठीक है, परिचय? मेरा परिचय है, मेरा नाम पद्म यादव, हम इसी गांव के हैं, आरा गांव के विस्थापित रैयत हैं, यहाँ के भू रैयत। धन्यवाद।